क्या होगा जब किसी की वर्षों की मेहनत और उम्मीदों का सहारा एक ही रात में राख बनने लगे। सोचिए, अगर गंगा माई का मशहूर ढाबा, जो पूरे परिवार की पहचान और रोजी रोटी का जरिया है, अचानक आग की लपटों में घिर जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे छिपी थी एक सोची समझी साजिश। आज की कहानी में इंदु और तेज प्रताप का एक ऐसा कदम पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। क्या गंगा माई अपने ढाबे को बचा पाएंगी या सब कुछ उनकी आंखों के सामने खत्म हो जाएगा। पूरी कहानी आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आने वाला ट्विस्ट आपको पूरी तरह चौंका सकता है। अगर आपको ऐसे ही रोमांचक और भावनात्मक अपडेट पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्या होगा जब किसी की वर्षों की मेहनत और उम्मीदों का सहारा एक ही रात में राख बनने लगे। सोचिए, अगर गंगा माई का मशहूर ढाबा, जो पूरे परिवार की पहचान और रोजी रोटी का जरिया है, अचानक आग की लपटों में घिर जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे छिपी थी एक सोची समझी साजिश। आज की कहानी में इंदु और तेज प्रताप का एक ऐसा कदम पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। क्या गंगा माई अपने ढाबे को बचा पाएंगी या सब कुछ उनकी आंखों के सामने खत्म हो जाएगा। पूरी कहानी आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आने वाला ट्विस्ट आपको पूरी तरह चौंका सकता है। अगर आपको ऐसे ही रोमांचक और भावनात्मक अपडेट पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सुबह की पहली किरण के साथ ही गंगा माई का ढाबा हमेशा की तरह ग्राहकों से गुलजार होने लगा था। चूल्हे पर ताज़ा खाना बन रहा था, दूर दूर से आए मुसाफिर चाय और नाश्ते का आनंद ले रहे थे और ढाबे में काम करने वाले सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। गंगा माई हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत कर रही थीं। उनके लिए यह ढाबा सिर्फ एक कारोबार नहीं, बल्कि उनके परिवार की पहचान और संघर्ष की कहानी था। दूसरी तरफ इंदु और तेज प्रताप दूर खड़े ढाबे की तरफ देख रहे। आग की लपटें अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थीं। पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल था। गंगा माई की आंखों के सामने उनका वर्षों का संघर्ष धुएं में बदलता दिखाई दे रहा था। वह लगातार लोगों से मदद की गुहार लगा रही थीं। उनकी बेटियां भी बिना अपनी परवाह किए आग बुझाने की कोशिश कर रही थीं। हर किसी के चेहरे पर डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में आसपास के लोग भी बाल्टियों में पानी भर भर कर आग पर डालने लगे। किसी ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक मदद पहुंचती, आग ढाबे के कई हिस्सों तक फैल चुकी थी। तेज हवाओं ने हालात और भी मुश्किल बना दिए थे। इसी बीच गंगा माई की सबसे बड़ी बेटी की नजर ढाबे के पीछे जमीन पर पड़ी। वहां कुछ ऐसे निशान दिखाई दे रहे थे जो सामान्य नहीं लग रहे थे। उसने तुरंत गंगा माई को बुलाया। दोनों ने ध्यान से देखा तो महसूस हुआ कि वहां किसी के आने जाने के ताजा कदमों के निशान मौजूद थे। गंगा माई के मन में फिर वही सवाल उठने लगा, क्या यह सब पहले से सोची समझी योजना का हिस्सा था। दूसरी तरफ इंदु और तेज प्रताप अपने अपने घर में बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे। बाहर से वे शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोनों बार बार एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों पर छिपी बेचैनी यह बता रही थी कि वे किसी खबर का इंतजार कर रहे हैं। उधर ढाबे पर मौजूद लोगों ने किसी तरह आग को फैलने से रोकने की कोशिश जारी रखी। कई सामान बचा लिए गए, लेकिन काफी नुकसान हो चुका था। गंगा माई ने टूटे हुए मन से अपने ढाबे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए अपनी बेटियों से कहा, हिम्मत मत हारो। जब तक हम साथ हैं, सब कुछ फिर से खड़ा कर सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। मुश्किल समय में भी गंगा माई ने हार मानने से इनकार कर दिया था। कुछ देर बाद अग्निशमन दल भी मौके पर पहुंच गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अब पूरा ढाबा धुएं से घिरा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी लोग नुकसान का अंदाजा लगाने लगे। तभी एक कर्मचारी ने गंगा माई को धीरे से बताया कि आग सबसे पहले उसी जगह से शुरू हुई थी जहां आमतौर पर कोई काम नहीं होता। यह सुनकर गंगा माई का शक और गहरा हो गया। उन्हें लगने लगा कि यह कोई सामान्य